नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं बताए हैं उनका नाम है कैलाश। कैलाश एक कैब ड्राइवर, लेकिन पढ़े लिखे ज़्यादा थे, ग्रेजुएट थे। लेकिन जब अच्छे नौकरी के तलाश में जब जुटे रहे, छोटी नौकरी को ठुकरा दिया। तब वो अब ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि वो बड़ी नौकरी तो मिली नहीं, अच्छी नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन अब छोटी नौकरी भी अब मिलने वाली नहीं थी। उम्र निकल चुकी थी। तब उनके पापा बहुत नाराज हुए थे और कहने लगे कि देख, मैं तुझे कहता था ना कि बस जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट रह। लेकिन कैलाश ऐसे इंसान नहीं थे। उनका सपना बहुत बड़ा था। वो अपना जैसे सपना देख रहे थे और उस टाइप का उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, तभी वो भटक रहे थे। लेकिन अब उम्र निकल चुकी थी। अब क्या हो सकता है। अब ले दे करके जो उनके पापा काम करते थे कैब चलाने का, इसी लाइन में अब कैलाश भी आ चुके थे। कैलाश के लिए उनके पापा ने नया कैब निकाल दिया था। कैलाश ये काम तो नहीं चाहते थे। वो तो बहुत बड़े सपना देखते थे कि मैं कोई बड़ा अफसर बन जाऊंगा। लेकिन उनका सपना अब सब कुछ टूट चुका था। ना घर के रहे ना घाट के रहे, कैब ड्राइवर बन गए थे। शायद उनके किस्मत में यही लिखा था। अब अपनी किस्मत को कोसते रहते थे। लेकिन अब कैब तो चलाना ही पड़ेगा। बैंक से लोन लिया हुआ था, लोन भी चुकाना था, ईएमआई भरनी थी। अब उनकी जिम्मेवारी तो बढ़ चुकी थी। अभी शादी ब्याह हुआ नहीं था, लेकिन पिता चाहते थे, परिवार के लोग चाहते थे कि कैलाश का जल्द से जल्द शादी कर दिया जाए। लेकिन कैलाश जो कह रहे थे कि देखो पापा, शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तब पापा और उनका परिवार मान भी गए थे कि चलो ठीक है, जब तेरी इच्छा आए तो हमें बता देना, लेकिन जल्दी। ये भी ना हो कि तुम्हारा शादी का समय भी जैसे नौकरी का निकल चुका था और फिर शादी का समय भी निकल जाए। आखिरकार कैब ड्राइवर बन चुके थे कैलाश, और जहाँ सवारी अब लेके जाती थी जाना पड़ता था। पैसा कमाना था उनको, बैंक की किस्तें भरनी थी, और भी खर्चे थे, परिवार का खर्चा भी बहन करना था। तो जी जान से अपने अब इसी काम में जुट गए थे। लेकिन कभी कभी सवारी से बातचीत करते थे ना, तो सवारी भी आश्चर्य में पड़ जाती थी। उनका बातचीत का लहजा, और बीच बीच में अंग्रेजी भी बोलते थे, तो सवारी हैरान हो जाती थी। पूछती थी कि अरे भाई साहब, अब पढ़े लिखे लगते हो। तब बताते थे शान से कि मैं ग्रेजुएट हूँ। और तब सवारी को विश्वास नहीं होता था कि ग्रेजुएट ड्राइवर कैसे बन गया, इसको तो अच्छी जॉब मिलनी चाहिए थी। और तब कैलाश जी अपना दुखड़ा रोने लगते। खैर अब कुछ नहीं हो सकता था। जो बीतना था उनके साथ बीत गया था। अब अपना वही कैब था और वही कैलाश ड्राइवर, कैब ड्राइवर बन चुके थे। कैलाश जी के साथ अब वो बुरा समय स्टार्ट हो चुका था। कैलाश जी एक सवारी को लेकर के और शहर से दूर गांव के देहात के इलाके में गए हुए थे। जब वहाँ पहुँचे ना, तो रात का 10 बज रहा था। सवारी उतर चुकी थी, भाड़ा मिल चुका था। लेकिन जो सवारी थी वो कह रही थी कि देखो बेटा, ये जो रास्ता है ना, थोड़ा अकेले के लिए नहीं है। और तब कैलाश कहने लगे कोई बात नहीं चाचा, मैं चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता ना करो। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति समझाने लगा कि देखो बेटा, मानता हूँ कि तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन मैं भी पढ़ा लिखा हूँ और तुम्हारे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। कैलाश पूछने लगे कि आखिर आप बताना क्या चाहती हो। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा देखो बेटा, ये गांव का इलाका है, ये शहर का इलाका नहीं है। और जो मैं सुन रखा हूँ ना, वही तुम्हें बता रहा हूँ। अब यहाँ से रात के टाइम बहुत कम लोग अकेले निकलते हैं। अकेले निकलने पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। कैलाश को समझ नहीं रहे थे। पढ़े लिखे इंसान थे, अपने ऊपर उनको नाज था। अब अपनी बात को आगे रखना चाहते थे। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो चाचा उनसे कह क्या रहे हैं।
तब उन्होंने कहा कि चाचा जो कुछ कहना है जल्दी बताइए। तब वो कहने लगे देखो बेटा, तुम समझ तो नहीं पाओगे कि नए जमाने के अब लोग हो, हम लोग के बात पर विश्वास नहीं करोगे। कैलाश कहने लगे ठीक है, जो कुछ कहना है आप जल्दी से बताइए। तब कहने लगे देखो बेटा, आगे का जो रास्ता है ना बहुत खतरनाक है, सुनसान है, ऊपर से रात को तुम तो देख ही चुके हो, रास्ते में मुझे लेके आए हो। तब कैलाश कुछ बोल नहीं रहे थे, बस उसकी तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये कहना क्या चाहते हैं चाचा। और तब चाचा बताने लगे कि देखो ये जो इलाका है ना चुड़ैलों का है, चुड़ैल रात में नजर आती है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि बेटा तुम्हारे साथ में कोई हादसा हो, मैं तो कहता हूं कि आज समय यहीं पर गुजारो और तड़के सुबह में निकल जाना। लेकिन कैलाश पढ़े लिखे थे ना, इन चीज़ों को मानते नहीं थे, इन चीज़ों पर कभी यकीन करते ही नहीं थे। और अपना चाचा को नमस्ते करके कि चाचा मैं डरता नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को आज तक देखा नहीं तो मैं यकीन कैसे करूँ। चाचा की बात को मान करके अब एक तरह से अब सही करते, लेकिन वो घमंड था ना पढ़ाई लिखाई का, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। चाचा बहुत रोकना चाहा कि बेटा रुक जाओ, लेकिन कैलाश नहीं रुके। अपना भाड़ा मिल चुका था टैक्सी का, आप फिर अपना रास्ते पर निकल लिए। दो ढाई घंटे का रास्ता था शहर पहुंचने का, और अपना कैब चलाते हुए आराम से म्यूजिक ऑन कर दिए और चलने लगे। आज सोचते थे कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। देखो चाचा ना जाने कैसे कैसी बहकी बहकी बात कर रहे थे कि रास्ते में चुड़ैल मिलेगी, बड़ा खतरनाक होती है, देख करके दूर से पता लग जाता है कि वो चुड़ैल है, कोई भूतनी है। यही सब मन में सोचते हुए म्यूजिक का आनंद लेते हुए कैलाश बढ़ते जा रहे थे। जब उस गांव से लगभग 5 किलोमीटर रास्ता पार कर लिए, अब रात तो अंधेरा था और हर तरफ सन्नाटा पसरा, गांव देहात का इलाका। अब रास्ते में कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब एक बस स्टैंड बना हुआ था, गांव का बस स्टैंड जैसा, वहां पर कोई नजर आ रहा था। कैलाश को लगा कि शायद ये कोई सवारी होगी, बस तो इस रात में मिलेगी नहीं। अब देखते हैं ये सवारी कहाँ जाती है। लालच आ जाता है ड्राइवर को, मन में ऐसा अब लालच आ गया था। और वहां पर देखते हुए कि आखिर कौन है यहाँ पर इतनी रात को, और फिर वो टैक्सी धीमा कर देते हैं। तब वो देखते हैं कि अरे ये तो एक सुंदर सी लड़की है, लेकिन सामान वामान उसके पास में कोई नहीं है। पहनावा जरा अजीब ढंग के पहन रखी थी, समझ नहीं पाए कि आज के इस मॉडर्न युग में ये पहनावा ऐसा कैसा है। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे के, हो सकता है कि आज का कोई नया फैशन हो, और उस लड़की की तरफ देखते हुए कि शायद वो रोके, और वही होता है, लड़की ने हाथ का इशारा दे दिया। कैलाश खुश हो गए कि चलो इधर से कोई सवारी नहीं मिली थी, खाली वापस लौट रहा था, अब ये सवारी मिल गई है, पहले पूछ लेते हैं कि जाएगी कहाँ। कार रोक देते हैं, अपनी कैब रोक देते हैं। वो लड़की उनके पास में आ जाती है। जैसे आती है ना, खुशबू पूरा अब महसूस होने लगता है। और तब कैलाश जी मन ही मन समझते हैं कि भाई फैशन वाली लड़की है, और पहनावा भी अजीबोगरीब पहन रखी है, और ऊपर से इत्र का इस्तेमाल कर रखी है, तो ये कर क्या रही है रात को। लेकिन जब अब वो कैलाश से बोलने लगती है कि आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे, जगह का नाम बताती है। कैलाश मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो रास्ता थोड़ा उल्टा था, कैलाश के रास्ते में नहीं था, और मन ही मन सोचने लगे कि मैं इतना दूर अब इधर जाना है, और एक निश्चित रकम ज़्यादा ही बता देते। लेकिन वो लड़की हाँ कर लेती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, आप मुझे छोड़ दीजिए। पिछली अब सीट पर आकर के बैठ जाती है। कैलाश अब सोचने लगते हैं कि देखो, मैं तो ज़्यादा पैसा बताया था, और तब भी ये लड़की मान गई, मतलब पैसे वाली घर की है। और उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि मैडम, इतनी रात को आप इस सुनसान बस स्टॉप पर क्या कर रही थी। और तब लड़की कहने लगी कि मैं बस से उतरी थी, बस से उतर कर के मुझे कोई लेने वाला आने वाला था, मुझे कहीं और जाना था।
लेकिन जब मैं काफ़ी देर इंतज़ार कर ली, लेने वाला नहीं पहुंचा, तब मैं निराश हो गई थी। मुझे लगा कि मैं धोखा खा गई। कैलाश अब पढ़े लिखे थे, समझ रहे थे कि लड़की प्यार में थी, शायद उसका प्रेमी धोखा दे दिया है, और ऐसे ही महसूस कर रहे थे। तब कैलाश समझाने लगे कि मैडम, सब इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता ना। लड़की कहने लगी, हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं तो अब सब कुछ बताने लगी, अपनी प्यार मोहब्बत की बातें। अब वो कैलाश भी समझ चुके थे। समझाने लगे कि मैडम, भरोसे लायक हर कोई नहीं होता है। आप इतनी रात को अब आई कैसे? आपको नहीं आना चाहिए था। दिन दुनिया खराब है। ये जगह देख रहे हैं कितनी सुनसान थी, जहाँ पर आप बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चलिए आप मिल गए ना, हमारा काम तो हो गया ना, मैं अपने ठिकाने पर पहुंच जाऊंगी। और यही सब बातचीत करते हुए और वो पूछ भी रही थी अब कैलाश के बारे में कि आप कैब की लाइन में कैसे आ गए, आप तो पढ़े लिखे लगते हो। अब कैलाश अपनी जो कुछ था बताने लगे कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं ऐसे ऐसे नौकरी की तलाश में था, नौकरी नहीं मिल पाई, तब मुझे इस लाइन में आना पड़ा। यही सब चर्चा करते करते कब रास्ता ख़त्म हो गया और लड़की कहने लगी, बस रोक दो रोक दो रोक दो। कैलाश जी ब्रेक लगा देते हैं, आसपास देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई बस्ती ना कोई गांव। रात का अभी भी समय है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तब आश्चर्य से देखते हैं उस लड़की की तरफ कि मैडम, यहाँ तो कोई गांव और बस्ती है नहीं, तो आप इस सुनसान जगह पर कैसे उतरेंगी? कहाँ जाएंगी आप? लड़की उनको पैसे देती है, नए नए करारे नोट अपनी पैंट के जेब से निकाल करके दे देती है। कैलाश जी पैसा ले लेते हैं, गिनते हैं और फिर अपने जेब में रख लेते हैं। लड़की नीचे उतर जाती है, लेकिन कैलाश जी अपनी टैक्सी को आगे बढ़ाती नहीं है। देखना चाहते हैं कि लड़की जा कहाँ रही है, लेकिन कुछ ही दूर पर लड़की जाती है और फिर दौड़ती हुई वापस आती है। जब उसके हालात देखते हैं ना, तो कैलाश जी को थोड़ा भय लगता है कि बात क्या है भाई, कोई किसी ने इस लड़की को छेड़ने का कोशिश किया क्या? तब वो अपनी कैब से निकल जाते हैं। उस लड़की आकर के, वो लड़की जो है ना, आकर कैलाश के पास में खड़ी हो जाती है, डरी हुई हालात में। कैलाश उससे पूछते हैं कि मैडम हुआ क्या, आप डरी हुई क्यों हैं, क्या बात हुई आपके साथ में? तब वो लड़की कहती है कि देखिए, मैं जा रही थी, कुछ ही दूर पहुंची होगी, शायद आप देख ही रहोगे, तभी मुझे एक चुड़ैल मुझे नजर आ गई, अब मुझे पकड़ना चाह रही थी। कैलाश जी जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि आप भी तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, लेकिन आप चुड़ैल पर विश्वास करती हैं, आपने देखा था चुड़ैल को? तब वो लड़की डरी हुई हालात में कहने लगी कि हाँ मैंने देखा था, बड़ी बड़ी उसकी लाल लाल आंखें मुझे दिखाई दे रही थी, भयानक चेहरा था, बड़े बड़े उसका हाथ था, वो तो मुझे पकड़ना जा रही थी, लेकिन मैं अपनी जान बचा के भाग गई। तब कैलाश जी उनको समझाने लगे कि देखिए, आपने कोई जानवर देख लिया होगा, चुड़ैल कहाँ होती है मैडम, ये साइंस का जोक है। लेकिन लड़की कह रही थी कि नहीं, जो मैंने देखा है वो चुड़ैल ही हो सकती है। तब पूछने लगते हैं कि आप इस अंधेरे रास्ते में जा कहाँ रही थी? तब वो लड़की कहती है कि इसी रास्ते पर मेरा घर है, शायद लाइट गई हुई है इसलिए अब रोशनी नहीं है, अंधेरा हुआ पड़ा है, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, कुछ ही दूर पर मेरा घर है, क्या आप मेरे घर तक छोड़ देंगे? कैलाश जी सोचने लगते हैं कि भाई मेरा नया नया कैब है, अब मैं यहाँ पर लॉक करके जाऊँ, अब कोई चोरी चकारी हो जाए। लड़की बात को समझ जाती है और कहती है कि देखिए चिंता मत कीजिए, यहाँ पर चोरी चकारी नहीं होता, आपकी कैब सुरक्षित रहेगी, बस मेहरबानी करके मेरे साथ चलिए ताकि मैं उस चुड़ैल से बच जाऊँ। आप तो डरते भी नहीं हैं चुड़ैल से। तब कैलाश कहते हाँ, मैंने आज तक कोई किसी भूत प्रेत को देखा नहीं, तो मैं डरूँ किस लिए? आपका मन का वहम है और कुछ नहीं है। चलिए अब जोश में आ जाते हैं, नया नया खून था और सुंदर लड़की साथ में है तो पावर बढ़ी जाती है और अपना जोश दिखाने लगे कि मैं किसी से नहीं डरता, आइए मेरे साथ में, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे रहिएगा।
लड़की अब डरी हुई थी, लेकिन जब हौसला देखती है कैलाश का ना तो मुस्कुरा देती है और कहती है कि आप बहुत ही शक्तिशाली लग रहे हो, डरते तो बिल्कुल नहीं आप। कैलाश जी का सीना चौड़ा हो जाता है और कहते हैं कि हाँ मैं हूँ ही ऐसा, चलिए अब देर नहीं करते हैं, मुझे भी अपना शहर लौटना है। अब इसके बाद आगे आगे कैलाश जी चल रहे हैं। लड़की रास्ता बताई जा रही है। वाकई में बड़ा अंधेरा रास्ता था, पतला सा रास्ता आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। कैलाश जी आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। और तब कैलाश जी पूछते हैं कि आपको किस जगह पर वो चुड़ैल नजर आई थी। लड़की बोलती बस इसी जगह पर। कैलाश जी रुक जाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। और तब वो लड़की को समझाते हैं कि मैडम आप खाम खा डर गई, अगर वो चुड़ैल होती तो यहाँ तक आती ना, हमें भी डराती, हमें भी पकड़ने की कोशिश करती। इसका मतलब वो चुड़ैल नहीं थी, आपका दिमाग का वहम था, आप डर गई थी अंधेरे में। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका घर तक छोड़ देता हूँ। और कितना दूर है आपका घर? लड़की कहती बस कुछ ही दूर पर है, बस चलते रहिए। आगे आगे कैलाश जी और पीछे पीछे लड़की चल देते हैं। देहात का इलाका, दोनों साइड में, अब जिधर भी देखो उधर खेती सब कुछ है। अब कोई ऐसा लाइट का रोशनी का अब वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, अंधेरा हुआ पड़ा है और आसमान में भी अंधेरा है, चांद बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अंधेरी रात थी। आसमान में तारे जो थे ना चमचमा रहे थे। आखिरकार चलते चलते बहुत देर जब हो चुका, तब कैलाश जी पूछते हैं उस लड़की से कि मैडम हम तो काफ़ी चल चुके हैं, लगभग आधा घंटा सफ़र हमने कर लिया है पैदल का, अभी आपका घर नहीं आया, आप तो कह रही थी कि बस कुछ ही दूरी पर है। और तब लड़की कहती है कि बस आ गया ना जी, सामने ही है, चलते रहिए आप। कैलाश जी आगे आगे चलते रहते हैं, लेकिन उनको कोई घर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। और तब एक जगह पर रुक जाते हैं। लड़की से कहते हैं कि आपका घर है कहाँ पर? मुझे तो यहाँ आसपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और तब लड़की कहती है कि डरिए नहीं, हम पहुँच चुके हैं, ये रहा, हाथ का इशारा करती है। अब कैलाश जी देखना चाहते हैं, लेकिन घर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब लड़की आगे आ जाती है। अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ दिखाई देता है। आखिरकार लड़की एक पेड़ के पीछे लेके जाती है। अब वाकई में वहाँ पर एक घर नजर आ जाता है कैलाश जी को। तब उनको समझ में आता है कि पेड़ की वजह से वो घर नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना सुनसान जगह पर अकेला घर में ये लड़की रहती क्यों है? मन ही मन सोचते हुए अब दोनों लोग घर पहुंचते हैं। तब जाकर के आश्चर्य तब होता है कि लड़की दरवाज़ा खटखटाती है, मतलब घर में है कोई और, अकेले नहीं है। कुछ ही देर के बाद में दरवाज़ा खुल जाता है। एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। अब इसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है। कैलाश जी को कहती कि आप अंदर आ जाइए, अब इतना दूर आ चुके हैं तो थोड़ा पानी वानी पी के जाइए। मुस्कुरा के देखती है। कैलाश जी उसकी मुस्कुराहट पर पिघल जाते हैं और फिर वो कोई फैसला नहीं ले पाते कि अंदर जाए या ना जाए। और तब तक लड़की उनकी हाथ पकड़ लेती है। अब हाथ का जब स्पर्श मिलता है ना, तो कैलाश जी अपने आप को भूलने लगते हैं। उनको लगा कि अरे लड़की तो जैसे लग रहा है कि मेरे पर आकर्षित हो गई। कोई भी उस जगह पर ऐसा ही सोचेगा जैसा कैलाश जी सोच रहे थे। अब वो घर के अंदर दाखिल हो गए थे। वो लड़की भी दाखिल हो चुकी थी, बूढ़ी औरत दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। अब फिर वहाँ देख रहे हैं कैलाश जी, तो 3 घर बने हुए थे। अब तीनों घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल रोशनी नहीं थी। हाँ, एक लालटेन जल रही थी जो गलियारे में, और बूढ़ी औरत उस लालटेन को रख करके ना जाने कौन सी घर में चली गई थी। अब वहाँ पर सिर्फ कैलाश और वो लड़की नजर आ रही थी। और तब कैलाश को जैसे होश आता है घर में आने के बाद, और कहते हैं कि नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा कैब अब अकेला है, कुछ भी मेरे साथ में कैब के साथ में हो सकता है, और अभी तो नया नया मेरा कैब है। लड़की उनको संभालती है, कहती है अरे चिंता मत करो, अब आप इतना दूर आ ही चुके हो तो थोड़ा बैठो, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूँ ठंडा, और फिर आप पी करके आराम से चले जाना। कैलाश जी मान जाते हैं, चलो जब इतना देर हुआ तो कुछ देर और सही।
बैठ जाते हैं वहाँ पर, लड़की जहाँ बिठाती है वहाँ बैठ जाते हैं। और इसके बाद लड़की नज़र नहीं आती है, ना वो बूढ़ी औरत। कुछ देर के बाद में लड़की एक गिलास लेके आती है। अब वो गिलास कैलाश जी को पकड़ाती है। कैलाश जी बस गिलास में देखते हैं, पानी जैसा नज़र आता है, और तब वो समझ जाते हैं कि पानी ही है। पानी पीते हैं, स्वाद बड़ा बेहतरीन लगता है, और उसके बाद उठ के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, मुझे शहर में निकलना है, मैं आपको छोड़ ही दिया हूँ तो मुझे अभी निकलना ही होगा। लड़की कहती है ठीक है जाइए आप। लेकिन जैसे ही उठते हैं ना, कुछ ही कदम चलते हैं और इसके बाद ज़मीन पर गिर जाते हैं। लड़की मुस्कुरा उठती है, और तब तक वो बूढ़ी औरत जो दिखाई नहीं दे रही थी, और तब वो वहाँ पहुँच जाती है। दोनों लोग, अब बूढ़ी औरत और वो लड़की, उठा करके अब उनको एक खाट पर सुला देते हैं। अब इसके बाद जो कुछ हुआ कैलाश जी को तो पता ही नहीं है। कैलाश जी अब बेहोशी की दुनिया में गुम हुए पड़े हुए हैं। जब उनको आंख खुलती है ना, तो अपने आप को अंधेरे कमरे में पाते हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। लेकिन अपने बगल में किसी को एहसास करते हैं ना, तब वो चौंक जाते हैं। हाथ फिरते हैं, महसूस नहीं हो रहा, लेकिन इतना तो जान चुके हैं कि मेरे बगल में कोई है, वो लड़की है। और तब डर उनके चेहरे पर और उनके शरीर में अब आ जाता है। खाट से उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हैं कहाँ पर। धीरे धीरे उनको याद आने लगता है कि मैं एक लड़की को छोड़ने आया था इस घर पर, और फिर सब कुछ उनको याद आ जाता है। और जैसे याद आ जाता है ना, वो डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं कि मैं हूँ कहाँ पर, मेरी कैद तो न जाने क्या हुआ होगा। मैं इस घर में आया था पानी पीते ही, अब मैं जाने लगा, और तभी मुझे लगा कि मैं नींद में आ रहा हूँ। मैं ज़मीन पर अपने आप को संभाल नहीं पाया, गिर गया। और तब मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत आती है, और वो खूबसूरत लड़की हम मुझे उठा करके खाट पर सुला देती है। और फिर मुझे होश नहीं रहता। आप जब होश में जब आ चुके हैं, अब अपने आप को देखते हैं कि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ, अब बगल में अब इंसान जैसी लड़की लेटी हुई है। हो सकता है कि वही लड़की खूबसूरत लड़की हो। अब कैलाश जी की हालत खराब, खाट से उठ जाती हैं, दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा मिल ही नहीं पाता है। और जब एक जगह पर गिरते हैं, आवाज़ होती है, और तब कमरे में रोशनी भर जाती है, जैसे किसी ने लालटेन को जला दिया हो या धीमी कर रखा था, अचानक उसको अब तेज कर दिया हो। ऐसी रोशनी में कमरा अब जगमगाने लगा था। और जब देखते हैं ना, तो उनका होश उड़ जाता है। जिसको वो खूबसूरत लड़की समझ रहे थे, जो उनके बगल में लेटी हुई थी, वो तो एक चुड़ैल थी, भयानक चेहरे वाली। और जो कपड़ा लता वो पहन रखी थी, जो टैक्सी में थी, सेम कपड़ा वही था, कपड़े में कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो चेहरा था ना, बिल्कुल बदल चुका था। डरावना चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, वो भी चमकती हुई जैसे उसमें रोशनी भरी हुई है। हाथ के जो पंजे थे, जानवरों की तरह दिखाई दे रहे थे। अब वो लड़की जाग चुकी है, पूरे होशे हवास में है। अब देखती है कि मेरा शिकार तो भागने की तैयारी कर रहा है। कैलाश जी जब देखते हैं ना, तो चिल्ला पड़ते हैं। अब इतना डरे होते हैं कि वह उठ के खड़े होते हैं, और दरवाज़ा उनको दिख जाता है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं पाता है। चीखने लगते हैं, जैसे आवाज़ देना चाहते हैं कि कोई हो उस घर में तो मेरी जान बचाओ। और तब तक वो लड़की जो जैसा उसने रूप अब दिख रहा था चुड़ैल के रूप में, वो अपना रूप बदल देती है। फिर वही गेटअप में आ जाती है जो पहले कैलाश जी देख चुके थे। और कैलाश जी मुड़कर देखते हैं तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और तब वो लड़की अब चारपाई से उठ करके कैलाश जी के पास आती है। कैलाश जी बहुत खौफ में रहते हैं, कहते हैं कि दूर रहो, मेरे से दूर रहो, मेरे नज़दीक मत आओ, मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे अपने परिवार के पास में जाना है। और तब लड़की समझाने लगती है कि हुआ क्या आपके साथ में।
बताने लगती है कि आप डरिए मत, मैं आपको कहाँ मार रही हूँ, मैं आपकी मदद कर रही थी। आप पानी पीने के बाद में शायद थके हुए थे या नींद में थे, आप चल नहीं सके, आप ज़मीन पर गिर गए थे, और तब मैंने अपनी आंटी के साथ आपको उठा करके इस जगह पर लिटा दिया था, चारपाई पर। मैंने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया था। अब कैलाश जी डरे हुए हालात में थे। अब उस लड़की का असली चेहरा वो देख रखी थी, और तब लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आप ख्वाब में थे, तभी आप इतना डरे हुए हैं। अरे मुझे डरने की जरूरत क्या है? लेकिन कैलाश जी असली चेहरा देखे हुए थी ना, कांप रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, मेरे नज़दीक मत आइए, आप दरवाज़ा मुझे खोल दीजिए, मैं निकल जाऊं। लेकिन लड़की उनको समझाने की कोशिश करेगी, मैं कोई चुड़ैल थोड़ी हूँ, मैं कोई भूतनी थोड़ी हूँ कि आप मुझसे इतना खौफ खा रहे हो। मैं तो आपकी मदद कर रही थी, आप रात यहीं आराम कर लीजिए और सुबह होते ही मैं आपकी जगा दूंगी और आप आराम से अपना शहर पहुंच जाना। बड़ी वो कोशिश करने लगी, लेकिन कैलाश जी एकदम डरे हुए हालात में थे। अब बार बार अब वही कह रहे थे कि नहीं, मैं यहाँ पर रहना नहीं है, मेरी कैब चोरी हो जाएगा। और उस लड़की का चेहरा देख चुके थे तो बड़ा खौफ में थे। और तब जा कर के लड़की कहने लगी, ठीक है, आप शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ, ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, मैं आपको निकाल देती हूँ। हाँ, फिर वो दरवाज़ा खोल देती है। वो दरवाज़ा जो खोल नहीं रहा था कैलाश जी से, दरवाज़ा कैलाश जी से नहीं खुल रहा था, वो दरवाज़ा अब लड़की ने आराम से खोल दिया था। हाँ, कहने लगी, चलिए मैं आपको कैब तक छोड़ के आती हूँ। अब जो कैलाश जी थे बड़े खौफ में थे, असली चेहरा उसको देख चुके थे। लेकिन लड़की उनको समझाने लगी कि शायद आप ख्वाब में थे, हाँ तभी डर चुके हैं। कैलाश जी अब जल्दी से जल्दी उस जगह से निकलना चाहते थे कि चलो मेरी जान बच गई, अब भगवान ने मुझे बचा लिया, मैं इस जगह से जल्दी से जल्दी निकल जाऊं। और वही करते हैं। वो बूढ़ी औरत भी उनको नज़र नहीं आती है। जब वो लड़की चलने लगती है, जब आधे रास्ते में पहुंच जाती है, अब वहाँ से चमकती हुई सफ़ेद कार उनको दिखाई देती है। हाँ, तब कहते हैं कि आप मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पर, मैं अब अपना कैब को देख लिया हूँ, अब मुझे अब रास्ते की जानकारी है, अब मैं निकल जाऊँगा। हाँ, तब लड़की मुस्कुरा के कहती है कि नहीं, देखिए ये चुड़ैलों का इलाका है और यहाँ पर आसपास में चुड़ैल घूमती रहती है। मन ही मन कैलाश जी अब डर चुके थे। हाँ, कहने लगे, चुड़ैल तो मेरे साथ में है, मैं दूर कहाँ हूँ, चुड़ैल को ही मैं लेके अपनी कैब में लेके आया हूँ। सब कुछ समझ चुके थे। हाँ, तब कहने लगे, नहीं नहीं, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं निकल जाऊँगा। लड़की जिद पर अड़ी रहती कि नहीं, चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। लेकिन कैलाश जी अब कहते कि नहीं, जहाँ तक आपने मेरी मदद करना था आपने कर दिया है, अब मैं अपना कैब में जाता हूँ। फिर लड़की को छोड़ करके दौड़ते हुए वहाँ से जान बच गई और कैब में पहुँचते हैं। कैब अपना स्टार्ट करते हैं और अपना शहर की तरफ निकल लेते हैं। अपना घर पहुँचते हैं। जान में जान तब आती है। अब सुबह अपने परिवार को बताते हैं, अपने भाभी को किस्सा बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया। भाभी उनको मजाक के रूप में लेती है कि चलो अच्छा हुआ, अब आप शादी तो नहीं कर रहे तो चुड़ैल तो आपके साथ देगी, मजाकिया में। और उसी टाइम आप जाते हैं नहाने के लिए, और तभी उनकी माँ अब आवाज़ देती है, अरे सुनो कैलाश बेटा, सुनो सुनो। कैलाश रुक जाते हैं, क्या है माँ? और तब उनके पीठ में कुछ निशान देखती है। कहती है, ये निशान तेरे पीठ पर कैसे आ गया? अब कैलाश जी तो देख नहीं पाते हैं, तब पूछते हैं कि कैसा निशान है? और तब माँ कहती है कि जैसे किसी ने छोटा सा टैटू बनवा रखा है। कैलाश जी को टैटू का कोई शौक़ नहीं था, कभी ऐसा टैटू बनवाए नहीं थे। तब कहने लगे, नहीं माँ, टैटू वगैरह नहीं होगा, ये कोई फोड़ा फुंसी होगा, तुम्हें टैटू नजर आ रहा है। भाभी को आवाज़ देते हैं, भाभी भी आती है, वो भी कहती है कि नहीं भैया, ये टैटू का निशान लग रहा है, छोटा सा कुछ बना हुआ है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। और तब अपने पिता को आवाज़ देते हैं, पिता भी आगे देखते हैं और वही बताते हैं कि हाँ, ये टैटू जैसा निशान लग रहा है, ये कहाँ निशान बनाया तूने? अब उनको कुछ याद ही नहीं है और ना वो बनवाए थे। अब फिर वो लोग कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अब फिर वो चीज़ को भूल जाते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं। अब रोज़ का वही काम था, सुबह निकलना शाम को आना। अब रात में दूर भी नहीं जाते थे वो,
अपने इलाके में, अपने एरिया में ही ज़्यादातर इस घटना के बाद थोड़ा डर चुके थे। और उनको भी लगने लगा कि जो चाचा ने उस रात को बताया था, अगर मैं उनके घर पर रुक जाता ना तो शायद उस लड़की से मुझे मुलाकात नहीं होती जो वाकई में एक चुड़ैल थी। डरे हुए थे। अब हफ्ता दिन हो चुका था। अचानक अब वो अपना शर्ट उतारते हैं, नहाने के लिए जाते हैं और तभी भाभी का नज़र पड़ जाती है। भाभी उनको आवाज़ देती है कि भैया ज़रा रुकना। अब रुक जाते हैं कैलाश जी। अब वही जो टैटू है ना, अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब भाभी कहती है कि भैया ये तो टैटू बढ़ रहा है, पहले एकदम छोटा सा था, अब तो ज़्यादा बड़ा हो गया। बात क्या है, ये टैटू आपने कहाँ बनवाया? मजाकिया अंदाज में। और तब तक उनकी माँ भी आ जाती है और वही अब भाभी बताती है कि देखो ना, टैटू पहले छोटा सा था, अब कुछ बड़ा हो गया है। माँ भी हैरान हो जाती है और कहती है बेटा तूने कहाँ बनवाया, तुझे याद नहीं है? और तब कैलाश जी बताते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, ये फोड़ा फोन से होगा और कुछ नहीं होगा, देखना अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। परवाह नहीं करते हैं। अब टैक्सी का काम था, सुबह निकलना और देर रात तक आना। एक रात जब आ जाते हैं, 12 साढ़े 12 का वक्त होता है, गर्मी का टाइम होता है और अपने कमरे में सो जाते हैं। पंखा चल रहा होता है। हम गहरी नींद में थे। जब उनकी नींद खुल जाती है जैसे उनके आसपास में कोई हो। जब अपनी आँख खोलते हैं ना, तब अब ऐसा कुछ महसूस होता है कि इस कमरे के अंदर में कोई है। दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस हो रहा है, एक खुशबू सा महसूस हो रहा है। लाइट जलाते हैं और पूरा कमरे को छानबीन करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। और तब कहते हैं छोड़ो ना, अब भाभी ने परफ्यूम लगाया होगा और उसी खुशबू आती होगी। अब ज़्यादा खोजबीन भी नहीं करते हैं, आराम से सो जाते हैं। ऐसा ही दूसरी रात में होता है। आधी रात के बाद उनकी नींद खुल जाती है और उनको लगता है कि आसपास में ऐसा कोई है। महसूस होता है, खुशबू भी आती है। ऐसा ही उनके साथ में हर रात होने लगता है। 2-3 रात, 4 रात जब ऐसा होने लगता है, तब अपनी शंका अपनी भाभी से बताते हैं कि भाभी रात के टाइम में आप परफ्यूम वगैरह लगाती हो क्या? भाभी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारा भैया लाते कहाँ हैं, मैं तो बहुत कोशिश किया कि परफ्यूम ले आओ। तब कैलाश थोड़ा सोचने लगते हैं। भाभी पूछती है कि भैया बात क्या है? और तब कैलाश जी पूरा कहानी बताते हैं कि भाभी मुझे कई रातों से ऐसा एहसास होता है, जब मैं टैक्सी लेके आता हूँ ना, मैं सो जाता हूँ और तब मुझे कोई खुशबू से एहसास होता है कि मेरे आसपास में अब ऐसा कुछ खुशबू फैला हुआ है। अब मेरे कमरे के अंदर में जैसे कोई आसपास में है, ऐसा कुछ महसूस होता है। भाभी मजाकिया अंदाज में वही कहती है कि भैया शादी कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। माँ को नहीं बता पाते, माँ से थोड़ा शर्म रखते थे, लेकिन भाभी को अपना सब कुछ बता देते थे। मजाक मजाक में ये भी बात ख़त्म हो गई। अब एक रात अब वो टैक्सी अब चला के आए थे, थके हुए थे और सो गए थे। जब उनको लगा कि उनको कोई पकड़ कर जकड़ करके और सोया हुआ है, आँख खुल जाती है कैलाश जी की। अंधेरी रात होती है और जो लाइट होता था बंद करके सोते थे, सिर्फ पंखा चलता था। जब वो महसूस कर लेते हैं कि मुझे कोई पकड़ रखा है, एहसास होता है कि कोई औरत है, लड़की है, और तब चीख पड़ते हैं। जैसे चीखते हैं ना, तो उनका कोई मुंह को दबा देता है अपने पंजा से, हाथ से, और फुसफुसाता है कि मैं हूँ। और जब आवाज़ सुनाई पड़ती है उनके कानों में, और तब वो आवाज़ को समझ जाते हैं कि अरे आवाज़ तो ये सुना हुआ लग रहा है। डर जाते हैं खौफ में। और फिर जैसे अब उनका जो होश था ना, बिल्कुल जा चुका होता है। डर की वजह से या फिर उनके साथ में कुछ अब किया जाता है, अब ये पता नहीं लगता है। जब सुबह में उनकी आँख खुलती है ना, तो पूरा शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और शरीर से खुशबू आ रही है। डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिर ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। आवाज़ मेरे को सुनी सुनाई लगी, जैसे वही चुड़ैल लड़की की आवाज़ है। बड़े खौफ में आ जाते हैं, कपड़ा पहनते हैं और सीधा भाभी के पास पहुंचते हैं।
भाभी का अपना दुखड़ा सुनाते हैं। भाभी तो पहले मजाक में लेती हैं और जब सीरियस होते हैं, रोने लगते हैं, तब भाभी को लगता है कि हाँ कुछ सीरियस बात है, मुझे सीरियस की तरह लेना चाहिए। एक एक बात पूछती है और तब भाभी भी डर जाती है। अपनी सास को बुलाती है, यानी कैलाश को, माँ को, और वही बात बताती है कि देखिए भैया के साथ में ऐसा क्या हो रहा है। अब माँ जो है ना वो थोड़ा पुराने ख्यालात की थी और कुछ जानती भी थी। सीधा बोलती है तो चुड़ैल का काम है, तुझे चुड़ैल से कहाँ मुलाकात हुई थी, कभी रास्ते में चुड़ैल तुझे मिली थी? और तब कैलाश जी बताते हैं उस घटना के बारे में। माँ कहती है कि बेटा तेरा पीठ को शर्ट हटा, मुझे देखना है। अब शर्ट हटा देते हैं और वो जो टैटू है ना जो उनके पीठ पर दिखाई देता था, अब वो गायब हो चुका था ही नहीं। माँ एकदम खौफ में आ गई और कहने लगी, अब रोते हुए, कि मुझे शक था कि कहीं ऐसा ही टैटू ना हो। अब भाभी जो थी पूछने लगी कि माँ जी हुआ क्या, आप इतना उदास हो गई, डरी हुई, रोने क्यों लगी? तब माँ बताती है भाभी को अकेले में जा करके, कैलाश से अलग हो करके, कि देख बहू, ये जो टैटू था ना, मैं देखी थी पहली बार में ना, तो मुझे कुछ समझ में आ गया था। मुझे लगा कि कोई अनहोनी होने वाली है हमारे परिवार के साथ में, मेरे बेटे के साथ में। देख वही अनहोनी हमारे घर में हो रही है। हमारे घर में चुड़ैल का प्रवेश हो चुका है और ऐसे वैसे चुड़ैल नहीं है, बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। अब मैं इस निशान को देख करके समझ गई थी और भाभी भी परेशान, वो भी डरी हुई। तब तक कैलाश जी आवाज़ लगाते हुए पहुंच गए कि भाभी माँ तुम लोग हो कहाँ पर? और भाभी माँ डरी हुई हालात में देखते हैं, तब पूछते हैं कि आप लोग इतना क्यों डर गए? डरने वाली बात थी, भाभी बताती हैं कि भैया आपने अब गलत काम किया है। आप उस जगह पर लड़की को बिठाए, लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करके उसको घर ले नहीं जाना था। अगर घर भी गए तो पानी नहीं पीना था। अब बहुत कुछ जो बीत चुका था, अब उस बात को पकड़ कर भाभी बैठी हुई थी। कैलाश जी कहने लगे कि भाभी वो बात खत्म हो चुकी है, अब हमें बचना कैसे है, इस बात को हमें अब देखना है। माँ काफ़ी देर से चुप रही और फिर कहने लगी कि मैं बचाऊंगी तुझे मैं खोने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि तेरे पास में वक्त कम है, लेकिन मैं संभाल लूँगी, तू चिंता मत कर। माँ बड़े खौफ में थी, आंखों से आंसू निकल रहा था और भाभी समझ चुकी थी कि भैया पर मुसीबत आ गई है, अब इनके पास में टाइम कम है, जैसा माँ कह रही है। तब अकेले में अपनी सास से पूछती है कि माँ जो आप कह रही हैं मतलब क्या है? तब कैलाश की माँ बताने लगती है कि देख बहू, ये एक ऐसी चुड़ैल है जो अपने शिकार को चूज करती है। पहले उस पर एक ऐसा निशान लगाती है कि वो कहीं पर भी हो, वो सूंघते हुए अब उसके पास पहुंच जाएगी। उसका इरादा अब उसको जान लेना ही होता है, उसकी आत्मा को निकाल करके अपने साथ में रखना होता है। जब भाभी सुनती है तो वो भी दहल जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलाश जी की जान कैसे बचेगा? तब माँ बताती है कि तुम लोग डरो मत, मैं एक ऐसा तांत्रिक जानती हूँ जो इससे बड़ी बड़ी काम कर रखा है। हाँ वो चल फिर नहीं सकते, मुझे कैलाश को साथ में लेके जाना पड़ेगा। आखिरकार कैलाश को लेकर के माँ और भाभी जाती हैं और इस बात को पिता को इल्म तक नहीं है, मालूम भी तक नहीं है, ना किसी ने बताया, क्योंकि वो थोड़ा दिल के मरीज थे, वो सदमा को झेल नहीं पाते। आखिरकार वो लोग तांत्रिक के पास जाती हैं। तांत्रिक देखता है, सवाल ही पूछता है कैलाश से कि लड़की देखने में कैसी थी। कैलाश जी बताते हैं कपड़ा कैसे पहन रखी थी, सब कुछ बताते हैं कैलाश जी। उस लड़की के घर में कौन कौन था जब तुम गए थे, अब वो सब कुछ बताते हैं कि एक बुढ़िया थी बहुत ज़्यादा उम्र की और उस घर में कोई नहीं था। और तब तांत्रिक जी अब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे ध्यान में चले गए हों। पूरा ध्यान लगाते हैं और फिर आंखें खोल देते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, उसने तो बहुत कोशिश किया है और अभी भी कोशिश करेगी, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग मेरे पास में आ गए हो, अब मेरी रक्षा में, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो होगा सब कुछ संभाल लूँगा, तुम लोग अब निश्चित से जाओ, अब ये मेरा काम है।
अब वो चुड़ैल से मेरा फाइट होना है, अब मैं उसको देख लूँगा। कैलाश जी भी अब सहम गए थे जब वो तांत्रिक बाबा ने बताया कि वो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, अब जिसको अपना निशाना बना लेती है आसानी से छोड़ती नहीं है, उसका प्राण लेकर के ही छोड़ती है, अब फिर उसकी आत्मा को अपने साथ में रखती है हमेशा के लिए। अब जो कैलाश जी थे ना, इतना भयभीत हो गए थे, और तब तांत्रिक बाबा बताने लगे अब डरने का टाइम नहीं है, तुम लोग अपना घर लौटो, और जो मुझे करना है मैं कर लूँगा। और आखिरकार वो लोग लौटते हैं घर में अपना, और जब 3-4 दिन तक कुछ नहीं होता है, बिल्कुल शांति रहती है, अब तो डर के मारे कैलाश जी कैब चलाने भी नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। 4 दिन के बाद जब तांत्रिक बाबा ने बुलाया था, और तब लोग दोबारा जाते हैं, और तब मुस्कुराते हुए तांत्रिक बाबा अब उनका स्वागत करते हैं। कैलाश से पूछते हैं कि बेटा अब ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ में जैसा रात का हुआ था। और तब कैलाश कहते हैं कि नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अब मुझे नींद भी आ गई थी और ऐसा कुछ खुशबू भी महसूस नहीं हो रहा था। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि जो करना था मैं कर चुका हूँ, अब आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर जाइए, जो काम करना है वो कीजिए। और देखो बेटा, आज के बाद तुम्हारे पास में कोई बुरी आत्मा तो बिल्कुल नहीं आएगी, खास करके वो लड़की, वो चुड़ैल तो करीब तक नहीं आएगी। और तब कैलाश कहने लगे कि बाबा अगर वो नहीं आई, कोई दूसरी आ गई। और तब बाबा हंसने लगे कि दूसरी आ गई तो मेरे पास में आ जाना, उसके लिए भी मेरे पास में इलाज है। एक माहौल हंसी का बन चुका था, मतलब मामला जो था ना अब ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब कैलाश जी थे ना, डरे भी रहते थे, रात के टाइम दूर नहीं जाते थे, आसपास के इलाके में कैब चलाते थे। और इसके बाद 1 साल के बाद में अब उनकी शादी भी उनके माँ बाप ने कर दिया था। अब इसके बाद अपना जीवन यापन जैसे आम परिवार करता है अब वैसे ही करने लगे, और जो तांत्रिक बाबा ने कहा था वैसे ही हुआ। उसके बाद में उनके आसपास में कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई ऐसी शक्ति बिल्कुल नहीं आई। और कई बार वो दूर भी गए थे सवारी को लेकर के, और तब उनके विश्वास हो गया कि तांत्रिक बाबा ने अब जो कुछ मेरे साथ में किया है, मेरे भले के लिए जो किया है, उसका जो असर है बहुत लंबा समय तक रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कैलाश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ये या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरे मेल आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। हाँ, फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर इसी टाइम में कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।